क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है? क्या एक बार फिर तेल और गैस के दाम आसमान छुएंगे? अमेरिका की सेना ने बुधवार तड़के ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। कार्रवाई पूरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में करीब 8 सेकंड के अंदर लगातार 5 जोरदार धमाके दिखाई देते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो ईरान का है या फिर नहीं, और अगर है तो किस इलाके का। लेकिन अब ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करना शुरू किया है। ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत खाड़ी देशों के मौजूद अमेरिका के जो कम से कम 85 सैन्य ठिकाने हैं उन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। ईरान ने फिर साबित कर दिया कि वो शांत जरूर है लेकिन उतना ही खतरनाक है। अभी ईरान में खामेनी के जनाजा निकाला जा रहा है, अंतिम विदाई चल रही है, लेकिन उसी बीच जब अमेरिका ने हवाई हमला किया है तो ईरान भी उतने ही खतरनाक तरीके से फिर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो चुका है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किए जाने के बाद उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिका की सेना के 85 ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि उसने देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने कहा कि हमले में बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले देर रात अमेरिका ने भी ईरान में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उसके बाद तेहरान की तरफ से पलटवार किया गया। ईरान ने अमेरिकी हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने ईरान में हॉर्मोजगन और मशहर में तटीय ठिकानों और गैर सैन्य स्टेशनों पर हवाई हमले किए थे। IRGC ने अमेरिका के हमलों को ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई के जुलूस से भी जोड़ा है और उसने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए कहा कि वॉशिंगटन इस ऐतिहासिक घटना के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा था। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए MOU के तहत हॉर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग की देखरेख और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। ईरानी सेना का कहना है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज को उसकी तरफ से अधिकृत रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा, वरना हवाई हमलों और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने अमेरिकी हमले को खुला सैन्य आक्रमण करार दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने पिछले महीने हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ। वहीं ईरान के संयुक्त सैन्य मुख्यालय खातम अल अनबिया ने यह चेतावनी दी है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 85 ठिकानों पर हवाई हमला किया। ईरान की चेतावनी के बाद कुवैत में ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए। कुवैती सेना का दावा है कि इन ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया गया है। इसके अलावा बहरीन में भी सायरन बजने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि यहाँ पूरे देश में सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम कंट्रीज में एक बार फिर वही हाल होने वाला है जो पिछले बार हुआ था, जब पूरे आसपास के देशों में सायरन बज रहे थे, लोग भाग रहे थे। US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमले का एक और नया दौर पूरा कर लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों का तत्काल जवाब दिया गया है। सटीक हथियारों से 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हवाई हमले किए गए, जिनसे वो इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता है। और अब फिर यही खबर सामने आती है कि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। MOU और डील जो पहले साइन हुए थे वो अब बिल्कुल रखे हुए नजर आ रहे हैं। शांति की बातचीत खत्म होती नजर आती है और खामेनी के सुपुर्दे खाक होने से पहले पहले अमेरिका और ईरान आमने सामने हो चुके हैं। ईरान ने पलटवार कर दिया है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में वही दौर फिर शुरू हो जाएगा? क्या एक बार फिर युद्ध और ज्यादा आक्रामक अंदाज में देखने को मिलेगा? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।